अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि आप भी कभी न कभी यह सवाल जरूर पूछ चुके हैं। भाई, ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है? RSI, MACD, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड या फिर कोई ऐसा सीक्रेट इंडिकेटर जिसके बारे में यूट्यूब पर कहा जाता है बस इसे लगा लो, पैसा ही पैसा। आज मैं आपको सच बताने वाला हूं, वह सच जिसे समझने में मुझे सालों की गलतियां, लाखों का नुकसान और अनगिनत रातों की नींद लगी। और हां, यह वीडियो किसी इंडिकेटर की प्रमोशन नहीं है, यह मेरी खुद की ट्रेडिंग की कहानी है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी, जल्दी पैसा। और जल्दी पैसे का मतलब था सबसे तेज इंडिकेटर ढूंढना। मैं रोज चार्ट खोलता, एक इंडिकेटर लगाता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चार्ट ऐसा दिखता था जैसे कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, बल्कि पूरा का पूरा रेनबो बन गया हो। मुझे लगता था जितने ज्यादा इंडिकेटर उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। लेकिन हर बार मार्केट ने मुझे एक ही जवाब दिया, लॉस। आज मैं आपको सबसे बड़ा झूठ बताता हूं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स के पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर होता है। यह झूठ है, बहुत बड़ा झूठ। अगर इंडिकेटर ही पैसा बनाते तो फिर दुनिया में कोई भी ट्रेडर गरीब नहीं होता। असल सवाल यह नहीं है कि सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है। असल सवाल यह है, इंडिकेटर का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और यह बात मुझे तब समझ आई जब मेरा अकाउंट लगभग खत्म हो चुका था। एक समय ऐसा आया जब मैं एक ही दिन में 2 से 3 इंडिकेटर बदल देता था। RSI बोलता सेल, MACD बोलता बाय, मूविंग एवरेज बोलता वेट। और मैं कंफ्यूज था, डरा हुआ था और लालच में भी था। और जब इंसान डर, लालच और कंफ्यूजन में होता है तो वह ट्रेडर नहीं रहता, जुआरी बन जाता है। उस दिन मुझे एक बात समझ आई, इंडिकेटर कभी गलत नहीं होते, गलती उन्हें इस्तेमाल करने वाले इंसान की सोच में होती है। और तभी मेरी ट्रेडिंग की दिशा बदलनी शुरू हुई। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन से इंडिकेटर सच में काम करते हैं, कौन से इंडिकेटर सिर्फ नॉइज हैं, और सबसे जरूरी बात, एक इंडिकेटर को कब और कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले आपको एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी। अगर आप यह सोचकर बैठे हैं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई जादुई इंडिकेटर मिल जाएगा तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप सच में ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर असल में होते क्या हैं और क्यों 90% ट्रेडर्स इन्हीं के चक्कर में फंस जाते हैं। यहीं से शुरू होती है गलत ट्रेडिंग की असली कहानी। अब जरा ध्यान से सुनिए। आज मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान गलत स्ट्रैटेजी से नहीं होता, गलत एंट्री से नहीं होता। सबसे ज्यादा नुकसान होता है इंडिकेटर को भगवान समझ लेने से। इंडिकेटर असल में होता क्या है, ये कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। मैं पहले आपको एक सीधी बात बताता हूं जो कोई यूट्यूबर साफ साफ नहीं बोलता। इंडिकेटर कोई भविष्यवाणी नहीं करता, इंडिकेटर मार्केट को फॉलो करता है। मतलब क्या? मार्केट पहले चलता है, प्राइस पहले हिलता है और इंडिकेटर बाद में रिएक्शन देता है। लेकिन शुरुआत में मैं यही गलती करता था। मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी मेरी अपनी कहानी। जब भी कोई इंडिकेटर सिग्नल देता था मैं सोचता था अब मार्केट यहीं से पलटेगा। लेकिन मार्केट ने कभी मेरी नहीं सुनी, क्योंकि मार्केट को मेरे इंडिकेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से शुरू हुआ मेरी सबसे बड़ी गलती का सिलसिला। अब समझते हैं इंडिकेटर से जुड़ी 3 खतरनाक गलतफहमियां जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। गलतफहमी नंबर 1, इंडिकेटर सिग्नल देगा मतलब ट्रेड पक्का। मैं हर सिग्नल पर ट्रेड लेता था, कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं। और रिजल्ट क्या हुआ? कभी प्रॉफिट, लेकिन ज्यादातर लॉस। गलतफहमी नंबर 2, जितने ज्यादा इंडिकेटर उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। चार्ट पर 5 इंडिकेटर मतलब दिमाग में 50 कंफ्यूजन। एक इंडिकेटर बाय बोलता है, दूसरा सेल बोलता है, तीसरा वेट बोलता है और ट्रेडर बीच में टूट जाता है। गलतफहमी नंबर 3, इंडिकेटर स्ट्रैटेजी बना देगा। सच ये है कि इंडिकेटर स्ट्रैटेजी नहीं बनाता, इंडिकेटर सिर्फ एक टूल है। स्ट्रैटेजी दिमाग से बनती है और डिसिप्लिन से चलती है। अब आता है वो दिन जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक दिन मेरा पूरे हफ्ते का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में उड़ गया। क्यों? क्योंकि मैंने इंडिकेटर देखा, मार्केट नहीं। उस दिन मैं स्क्रीन के सामने बैठा रहा, चार्ट को घूरता रहा और खुद से एक ही सवाल पूछता रहा, अगर इंडिकेटर ही सब कुछ है तो फिर मैं बार बार क्यों हार रहा हूं? अब आती है वो सच्चाई जो कड़वी है लेकिन सच है। इंडिकेटर आपको एंट्री नहीं सिखाता, इंडिकेटर आपको एग्जिट नहीं सिखाता, इंडिकेटर आपको रिस्क नहीं सिखाता,
इंडिकेटर सिर्फ इतना बताता है कि मार्केट अभी किस हालत में है बस, और असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब ये बात मुझे समझ आई, मैंने इंडिकेटर बदलना बंद किया और इंडिकेटर को पढ़ना शुरू किया, और यहीं से मेरी ट्रेडिंग धीरे धीरे बदलने लगी। आज मैं इंडिकेटर से यह सवाल नहीं पूछता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। आज मैं ये पूछता हूं, क्या मार्केट मजबूत है या कमजोर? क्या मैं ट्रेंड के साथ हूं या उसके खिलाफ? क्या एंट्री लेने का सही माहौल है या नहीं? और यही सबसे बड़ा सबक है। इंडिकेटर आपका फैसला नहीं लेता, इंडिकेटर आपको सोचने में मदद करता है, और जो ट्रेडर इंडिकेटर से सोचता नहीं है वो लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं पाता। अब अगला सवाल बहुत बड़ा है। अगर इंडिकेटर सिर्फ एक टूल है तो फिर कौन से इंडिकेटर सच में काम करते हैं, और किस सिचुएशन में कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहिए? अगले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 इंडिकेटर जो मैंने लगातार लॉस के बाद चुने और आज भी उन्हीं पर टिके हुए हूं। ये कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका 90% ट्रेडर्स को नहीं पता। अब ध्यान से सुनिए। इस पार्ट में मैं आपको कोई नया इंडिकेटर नहीं देने वाला। मैं आपको वही इंडिकेटर्स बताने वाला हूं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि आपने उन्हें कभी सही तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया। सच्चाई मुझे तब देर से समझ आई जब मेरा लगातार लॉस हो रहा था। मैं सोचता था शायद मुझे कोई एडवांस इंडिकेटर चाहिए, लेकिन सच यह था कि मुझे एडवांस सोच चाहिए थी, एडवांस इंडिकेटर नहीं। और यही समझ आने के बाद मैं सिर्फ 3 इंडिकेटर्स पर टिक गया। इंडिकेटर नंबर 1, मूविंग एवरेज। सबसे पुराना और सबसे ज्यादा गलत समझा गया इंडिकेटर। जब मैंने पहली बार मूविंग एवरेज लगाया तो मैं वही गलती करता था जो 90% ट्रेडर्स करते हैं। प्राइस ऊपर गया तो बाय, प्राइस नीचे गया तो सेल, और फिर मार्केट उल्टा चला जाता था। असली सवाल यह है कि मूविंग एवरेज का काम क्या है। मूविंग एवरेज एंट्री देने के लिए नहीं है, मूविंग एवरेज एग्जिट देने के लिए नहीं है। मूविंग एवरेज का असली काम सिर्फ एक है, आपको ट्रेंड दिखाना, बस इतना। मेरी गलती और मेरी सीख यही थी कि मैं हर जगह ट्रेड लेना चाहता था, लेकिन मूविंग एवरेज ने मुझे सिखाया कि हर मूवमेंट ट्रेड नहीं होता। जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, मेरा दिमाग सिर्फ बाएं सोचता है। जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है, मेरा दिमाग सिर्फ सेल सोचता है, और बीच का इलाका वह नो ट्रेड जोन होता है। इंडिकेटर नंबर 2, RSI। लोग इसे सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड समझते हैं, लेकिन कहानी कुछ और ही है। RSI को मैंने सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किया। RSI 70 के ऊपर गया तो सेल, RSI 30 के नीचे गया तो बाय, और मार्केट मेरा मजाक बनाता रहा। असल में RSI ये नहीं बताता कि मार्केट पलटेगा या नहीं। RSI ये बताता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में RSI 70 के ऊपर भी रह सकता है, और वीक ट्रेंड में RSI 30 के नीचे भी रह सकता है। मेरी सोच तब बदली जब मैंने RSI से यह पूछना बंद किया कि मार्केट पलटेगा या नहीं। मैंने उससे पूछना शुरू किया, क्या इस ट्रेंड में दम है? अगर अब ट्रेंड में RSI मजबूत है तो मैं पुलबैक ढूंढता हूं। अगर डाउन ट्रेंड में RSI कमजोर है तो मैं रैली में सेल ढूंढता हूं। इंडिकेटर नंबर 3, वॉल्यूम। शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया इंडिकेटर। शुरुआत में मैं वॉल्यूम को देखता ही नहीं था। मुझे लगता था ये सिर्फ नंबर्स हैं, लेकिन सच ये है कि प्राइस झूठ बोल सकता है, वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम ने मुझे सिखाया कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम साथ नहीं है तो वह मूवमेंट कमजोर है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बेचने वाले सीरियस हैं। वॉल्यूम ने मुझे फेक ब्रेकआउट्स से बचाया। अब समझिए कि ये तीनों इंडिकेटर्स साथ कैसे काम करते हैं, क्योंकि यहीं से सिस्टम बनता है। मैं कभी किसी एक इंडिकेटर को अकेला नहीं देखता। पहले मैं ट्रेंड देखता हूं मूविंग एवरेज से, फिर स्ट्रेंथ देखता हूं RSI से, और उसके बाद कंफर्मेशन लेता हूं वॉल्यूम से। जब ये तीनों एक ही कहानी बताते हैं तभी मैं ट्रेड लेता हूं। यही वह बड़ा सबक है जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। इंडिकेटर सिग्नल नहीं देता, इंडिकेटर कहानी बताता है, और जो ट्रेडर उस कहानी को नहीं समझता वह सिर्फ बटन दबाता है। अब इमोशनल रियलिटी सुनिए। आज भी मैं गलत ट्रेड लेता हूं, आज भी लॉस होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब मुझे पता होता है कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, और यही कॉन्फिडेंस एक ट्रेडर को जिंदा रखता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल बचता है, अगर ये इंडिकेटर्स काम करते हैं तो फिर 90% ट्रेडर्स आज भी लॉस में क्यों हैं? अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिकेटर सही होने के बावजूद ट्रेड गलत क्यों होता है। यही वह पार्ट है जहां ज्यादातर लोग खुद को पहचान लेंगे। अब यहां जरा रुकिए, क्योंकि अगर आपने यह पार्ट नहीं समझा तो आप दुनिया के सबसे अच्छे इंडिकेटर लगा लें, फिर भी पैसा नहीं बनेगा। मैंने यह बात बहुत देर से सीखी है।
सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि इंडिकेटर आपकी ट्रेड नहीं बिगाड़ता, ट्रेड को बिगाड़ता है आपका दिमाग। और यह बात मानने में मुझे सालों लग गए। मेरी सबसे बड़ी गलती, जिसे मैं स्किल समझता था, यह थी कि मैं सोचता था मुझे मार्केट पढ़नी आती है, लेकिन सच यह था कि मैं मार्केट नहीं, अपनी इमोशंस पढ़ रहा था। डर, लालच, जल्दबाजी, ये 3 मेंटल ट्रैप्स इंडिकेटर को बेकार बना देते हैं। पहला ट्रैप, जल्दी एंट्री लेने की बीमारी। इंडिकेटर अभी पूरी तरह कंफर्म भी नहीं करता था और मैं एंट्री ले लेता था। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता था कि मौका निकल ना जाए। मार्केट गया नहीं था, मैं पहले ही पहुंच गया था। दूसरा ट्रैप, लॉस से भागने की आदत। इंडिकेटर गलत नहीं हुआ था, प्लान गलत नहीं था, लेकिन जैसे ही ट्रेड मेरे खिलाफ गया, मैं एग्जिट बदल देता था। स्टॉप लॉस हटाना, टारगेट घटाना और छोटा लॉस धीरे धीरे बड़ा बन जाता था। तीसरा ट्रैप, रिवेंज ट्रेडिंग। एक ट्रेड गलत गया तो मैं दूसरा ट्रेड लेता था, इंडिकेटर देखकर नहीं, गुस्से में। और गुस्से में लिया गया ट्रेड कभी सही नहीं होता। वो दिन जिसे मैं कभी नहीं भूलता। एक दिन लगातार 3 लॉस हुए, इंडिकेटर वही थे, सेटअप वही था, फिर भी मैं चौथा ट्रेड ले बैठा। क्यों? क्योंकि मैं यह साबित करना चाहता था कि मैं गलत नहीं हूं। मार्केट ने मुझे साबित कर दिया कि मार्केट को मेरी ईगो से कोई मतलब नहीं। इंडिकेटर आपको अपॉर्चुनिटी दिखाता है, डिसिप्लिन आपको बचाता है, और ट्रेडिंग में बच जाना ही सबसे बड़ी जीत है। ट्रेड लेने से पहले अब मैं यह नहीं पूछता कि सिग्नल आया है या नहीं। मैं पूछता हूं, क्या मैं इस ट्रेड को फॉलो कर पाऊंगा? अगर जवाब नहीं होता तो मैं ट्रेड नहीं लेता। यही मेरा इमोशनल टर्निंग पॉइंट था। जिस दिन मैंने हर दिन पैसा कमाने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन मैं सच में ट्रेडर बना। उससे पहले मैं बस मार्केट में टिके रहने की कोशिश कर रहा था। इंडिकेटर तभी काम करता है जब आपके पास एक तय रिस्क हो, एक तय एंट्री हो, एक तय एग्जिट हो, और सबसे जरूरी एक शांत दिमाग हो। अब अगला पार्ट बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं इंडिकेटर को लेकर अपना डेली रूटीन कैसे बनाता हूं, चार्ट देखने से लेकर ट्रेड लेने तक का पूरा प्रोसेस, क्योंकि यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग हॉबी से प्रोफेशन बनती है। अब जो मैं बताने वाला हूं, ये कोई किताब की बात नहीं है, ये वही रूटीन है जो मैंने लॉस के बाद खुद बनाया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था इंडिकेटर तभी काम करेगा जब उसे एक तय प्रोसेस में रखा जाए। मेरी सुबह की शुरुआत में मैं मार्केट खुलते ही चार्ट नहीं खोलता, पहले मैं खुद को देखता हूं। अगर दिमाग भारी है, अगर गुस्सा है, अगर जल्दी में हूं, तो मैं ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि इंडिकेटर मार्केट को पढ़ सकता है लेकिन मेरे मन को नहीं। स्टेप 1, हायर टाइम फ्रेम देखना, जहां 90% लोग गलती करते हैं। मैं हमेशा डे या 4 आवर से शुरू करता हूं। मुझे वहां एंट्री नहीं चाहिए, मुझे वहां दिशा चाहिए। मूविंग एवरेज से मैं बस ये देखता हूं, मार्केट ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, बस। स्टेप 2, स्ट्रक्चर समझना। मैं ये नहीं देखता कि इंडिकेटर क्या बोल रहा है, मैं ये देखता हूं हायर हाई बन रहा है या लो और लो। इंडिकेटर यहां मेरी मदद करता है, फैसला नहीं लेता। स्टेप 3, आरएसआई से स्ट्रेंथ चेक करना। अब मैं आरएसआई देखता हूं, अगर अप ट्रेंड है और आरएसआई कमजोर है तो मैं ट्रेड नहीं लेता। अगर डाउन ट्रेंड है और आरएसआई मजबूत दिख रहा है तो मैं ट्रेड नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेड ताकत के खिलाफ नहीं लेता। स्टेप 4, वॉल्यूम से झूठ पकड़ना। अब वॉल्यूम आता है, अगर ब्रेकआउट है लेकिन वॉल्यूम नहीं है तो मैं दूर रहता हूं, क्योंकि मार्केट में सबसे महंगा सौदा फेक मूव होता है। स्टेप 5, एंट्री नहीं रिस्क तय करना। यहां सबसे बड़ा फर्क आता है। मैं पहले यह तय करता हूं, अगर ट्रेड गलत गया तो मैं कितना खो सकता हूं। टारगेट बाद में आता है, रिस्क पहले। यह आदत मेरी ट्रेडिंग को बचाकर रखती है। मेरी सबसे बड़ी सीख, इंडिकेटर आपको एंट्री दिखा सकता है लेकिन एग्जिट हमेशा इंसान लेता है, और एग्जिट वही इंसान सही ले सकता है जिसे पहले से पता हो कि वो कितना खो सकता है। इमोशनल ट्रुथ। आज भी कई अच्छे सेटअप मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि हर अच्छा सेटअप मेरे लिए नहीं होता, और यही समझ एक ट्रेडर को अमेच्योर से प्रोफेशनल बनाती है। एक लाइन जो मैंने अपने लिए लिखी, ट्रेड नहीं छोड़ना मुश्किल है लेकिन अकाउंट बचाना जरूरी है। अब आखिरी से पहले एक सबसे जरूरी सवाल बचता है, अगर सब कुछ इतना साफ है तो फिर नए ट्रेडर्स इंडिकेटर में क्यों उलझ जाते हैं? अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर एडिक्शन क्या होती है और इससे बाहर कैसे निकलें। यह वही पार्ट है जहां बहुत से लोग खुद को पहचानेंगे। अगर आप ईमानदारी से खुद से पूछें तो शायद आप भी मानेंगे, इंडिकेटर से ज्यादा हम उम्मीद के आदी हो जाते हैं। इंडिकेटर एडिक्शन क्या होती है? इंडिकेटर एडिक्शन का मतलब है हर लॉस के बाद नया इंडिकेटर ढूंढना, हर गलत ट्रेड के बाद स्ट्रेटेजी बदलना,
हर प्रॉफिट के बाद सोचना, शायद यही इंडिकेटर जादुई है, और यहीं से ट्रेडिंग सीखना बंद हो जाता है। मेरी कहानी यहीं सबसे ज्यादा बिगड़ी। मैं एक इंडिकेटर से 2 दिन पैसा बनाता, तीसरे दिन लॉस होता और मैं उसे छोड़ देता। मुझे लगता था इंडिकेटर बेकार है, लेकिन सच यह था मैं खुद कंसिस्टेंट नहीं था। यह आदत क्यों खतरनाक है? इंडिकेटर बदलना आसान है, सोच बदलना मुश्किल। इंडिकेटर बदलते रहने से आप कभी सीखते नहीं, आप बस भागते रहते हैं। सबसे बड़ा नुकसान, इंडिकेटर एडिक्शन आपसे 3 चीजें छीन लेती है। पहला, धैर्य। दूसरा, भरोसा। तीसरा, सिस्टम। और बिना सिस्टम ट्रेडिंग सिर्फ जुआ है। वो दिन जब मैंने खुद को रोका। एक दिन मैं फिर से नया इंडिकेटर लगा रहा था। तभी मैंने खुद से पूछा, अगर यही इंडिकेटर सच में काम नहीं करता तो बाकी ट्रेडर्स कैसे टिके हुए हैं? उस दिन मैंने फैसला किया, अब नहीं। मैंने क्या बदला? मैंने इंडिकेटर बदलना बंद किया। मैंने खुद को बदलना शुरू किया। एक ही सेटअप, एक ही रिस्क, एक ही नियम। हर ट्रेड पर नहीं, हर दिन खुद को जज किया। इंडिकेटर से रिश्ता बदलो। इंडिकेटर को सहारा मत बनाओ, उसे रेफरेंस बनाओ। मार्केट आपकी परीक्षा लेता है, इंडिकेटर सिर्फ सवाल समझने में मदद करता है। इमोशनल रियलिटी, आज भी मेरे पास लॉस के दिन आते हैं, लेकिन अब मैं टूटता नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं सिस्टम पर चला हूं, और सिस्टम टाइम के साथ अपना असर दिखाता है। एक लाइन जो मैं रोज याद रखता हूं, इंडिकेटर बदलना आसान है, ट्रेडर बनना मुश्किल। अगले और आखिरी पार्ट में मैं आपको बताऊंगा मैं आज किस सोच के साथ मार्केट में उतरता हूं, और अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक बात ले जाना चाहते हैं तो वो कौन सी होनी चाहिए? ये पार्ट सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं, जिंदगी का भी है। अब यहां पहुंचकर एक बात बहुत साफ हो जानी चाहिए, ट्रेडिंग की लड़ाई इंडिकेटर और मार्केट के बीच नहीं होती। ट्रेडिंग की लड़ाई आप और आपकी सोच के बीच होती है, वो सोच जिसने मेरी ट्रेडिंग को स्थिर किया। पहले मैं हर दिन ये सोचकर मार्केट खोलता था, आज कितना पैसा बनेगा। आज मैं मार्केट खोलता हूं तो सवाल बदल चुका है, आज मैं कितनी गलतियां करने से बच सकता हूं। और यही सोच मेरे अकाउंट को जिंदा रखती है। इंडिकेटर अब मेरे लिए क्या है? आज इंडिकेटर मेरे लिए कोई सिग्नल मशीन नहीं है। इंडिकेटर मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि मार्केट मेरे कंट्रोल में नहीं है, और जब यह बात दिल से समझ में आ जाती है तो ट्रेडिंग हल्की लगने लगती है। प्रॉफिट की भूख कैसे नुकसान करती है? जब आप प्रॉफिट के पीछे भागते हैं तो आप इंडिकेटर से भी वो जवाब मांगने लगते हैं जो वो दे ही नहीं सकता। RSI से पूछते हैं, अब पलटेगा ना? मूविंग एवरेज से पूछते हैं, बस यही बॉटम है ना? और इंडिकेटर चुप रहता है, क्योंकि मार्केट आपकी जरूरत से नहीं चलता। मैंने एक चीज पूरी तरह छोड़ दी, मैंने मार्केट से एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दिया। अब मैं ट्रेड लेता हूं आउटकम के लिए नहीं, प्रोसेस के लिए। अगर ट्रेड सही प्रोसेस से लिया है तो रिजल्ट जो भी हो मैं शांत रहता हूं। इंडिकेटर और माइंडसेट, असली कॉम्बिनेशन यही है। इंडिकेटर अकेला आपको ट्रेडर नहीं बनाता, माइंडसेट अकेला आपको बचा नहीं पाता। लेकिन जब इंडिकेटर आपको कॉन्टेक्स्ट देता है और माइंडसेट आपको कंट्रोल देता है, तभी ट्रेडिंग लंबे समय तक चलती है। वो सवाल जो हर ट्रेड से पहले मैं पूछता हूं, क्या ये ट्रेड मेरे रूल्स के अंदर है? क्या ये ट्रेड मेरे रिस्क के अंदर है? और सबसे जरूरी, क्या मैं ये ट्रेड हारने के बाद भी शांत रह पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लेता। ट्रेडिंग ने मुझे पैसा कमाना नहीं सिखाया, ट्रेडिंग ने मुझे खुद को संभालना सिखाया। और जो इंसान खुद को संभालना सीख लेता है वो मार्केट में ही नहीं, जिंदगी में भी आगे निकल जाता है। इंडिकेटर का सही इस्तेमाल यही है। इंडिकेटर से कंफर्मेशन लो, इंडिकेटर से सपोर्ट लो, लेकिन डिसीजन हमेशा खुद लो, क्योंकि लॉस भी आपका होता है और ग्रोथ भी। अब आखिरी पार्ट में मैं आपको कोई नई टेक्निक नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा पूरी वीडियो का सार। वो एक बात जो अगर आपने पकड़ ली तो इंडिकेटर की जरूरत कभी बोझ नहीं बनेगी, और ये भी कि आपको आगे क्या करना चाहिए। ये पार्ट आपके लिए नहीं, आपके फ्यूचर ट्रेडर वर्जन के लिए है। अगर आपने यह पूरा वीडियो यहां तक देखा है तो इसका मतलब एक ही है, आप इंडिकेटर ढूंढने नहीं आए थे, आप समझ ढूंढने आए थे। और यही एक चीज है जो 90% ट्रेडर्स कभी ढूंढ ही नहीं पाते। पूरी वीडियो का सार एक लाइन में, इंडिकेटर आपको अमीर नहीं बनाता, इंडिकेटर के साथ आपकी सोच आपको बचाती है। मैंने ट्रेडिंग से क्या सीखा? ट्रेडिंग ने मुझे यह नहीं सिखाया कि मार्केट कैसे चलेगा, ट्रेडिंग ने मुझे यह सिखाया कब रुकना है, कब दूर रहना है, और कब खुद पर भरोसा करना है। इंडिकेटर ने मुझे सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना मुझे खुद पड़ा। अगर आप आज भी यह गलती कर रहे हैं, अगर आप आज भी हर लॉस के बाद इंडिकेटर बदलते हैं,
हर प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और हर दिन मार्केट से कुछ साबित करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए मार्केट आपको बार बार वही सबक सिखाएगा जब तक आप सुनना नहीं सीखेंगे। एक सच्ची बात जो मैं दिल से कह रहा हूं, आपको सबसे अच्छा इंडिकेटर नहीं चाहिए। आपको चाहिए एक साफ सोच, एक तय रिस्क, एक छोटा लेकिन ईमानदार सिस्टम और उस सिस्टम पर टिके रहने की हिम्मत। मेरी आज की ट्रेडिंग फिलॉसफी यह है, मैं मार्केट को जीतने नहीं जाता, मैं खुद को हारने से बचाने जाता हूं। और यही फर्क है जुआ खेलने वाले इंसान और ट्रेडर बनने वाले इंसान में। अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक चीज याद रखें तो वह ये हो, इंडिकेटर बदलने से पहले खुद को बदलो, मार्केट से लड़ने से पहले अपने मन को समझो और प्रॉफिट से पहले प्रोसेस को चुनो। अगर इस वीडियो में आपने खुद को कहीं भी पहचाना है, अगर कभी लॉस के बाद आपने भी इंडिकेटर को दोष दिया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यह लाइक एल्गोरिदम के लिए नहीं, आपकी ईमानदारी के लिए है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ट्रेडिंग वीडियोस जहां सच बोला जाता है, जहां इंडिकेटर नहीं ट्रेडर बनाया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां आपको शॉर्टकट नहीं मिलेंगे, लेकिन डायरेक्शन जरूर मिलेगी। मार्केट हमेशा रहेगा, इंडिकेटर हमेशा रहेंगे, लेकिन जो ट्रेडर खुद को समझ लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। मैं चाहता हूं अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो इंडिकेटर से पहले खुद को देखें, क्योंकि सबसे जरूरी इंडिकेटर आप खुद हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली सच्ची ट्रेडिंग कहानी में।